अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन बिहाइंड द पिल्स प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज जो हम आपसे प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा प्रोडक्ट, बहुत डाइवर्सिटी के साथ इसको यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसका ताल्लुक डर्माटोलॉजी के साथ है, स्किन से मुतल्लिक के दवाई है। और एक बहुत बड़ा इदारा पाकिस्तान में जो दवासाज इदारा है, मार्टन डो फार्मा, आई थिंक रैंकिंग में टॉप 5 या 4 नंबर पे आता है। वो इसको प्रमोट कर रहा है और इस प्रोडक्ट का नाम है फ्यूसिडर्म क्रीम। फ्यूसिडर्म क्रीम फॉर्म में भी अवेलेबल है, फ्यूसिडर्म ऑइंटमेंट फॉर्म में भी अवेलेबल है। फ्यूसिडर्म का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सोडियम फ्यूसिडेट है। और ये बेसिकली बहुत सी जो उसके इंडिकेशंस में इस्तेमाल होता है। लेकिन मेनली जहाँ पे भी टॉपिकल एंटी बैक्टीरियल की बात आती है तो ये प्रोडक्ट जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट कंसिडर की जाती है। जहाँ पे भी डॉक्टर हजरात बैठे हैं, चाहे वो उनकी जनरल प्रैक्टिस है, चाहे वो डर्माटोलॉजी की प्रैक्टिस है, चाहे वो किसी और जो है ना वो जो गायनी की पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में जहाँ पे वूंड मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ जाता है, वहाँ पे इसको एज ए टॉपिकल एंटी बैक्टीरियल कंसिडर करती हैं और टॉप ऑफ द लिस्ट कंसिडर करती हैं। और इसमें बेसिकली ग्राम पॉजिटिव इन्वॉल्व होता है, स्टेफ लोकोकस या स्टेफ ऑरियस या स्टेफ की जो चेन है वो इन्वॉल्व होती है। और उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस प्रोडक्ट को दी बेस्ट कंसिडर किया जाता है। और अभी तक मार्केट में जितना भी सेलिंग ब्रांड्स हैं, जितने भी एंटी बैक्टीरियल ब्रांड्स हैं, उसमें ये जो फ्यूसिडर्म क्रीम है इसको कोई भी आज तक बीट नहीं कर सका और ना ही इसके मुकाबले का कोई और ब्रांड मार्केट में अवेलेबल है। 3-4 और कंपनियां हैं जिन्होंने ये ब्रांड बनाया है, लेकिन ये है कि फ्यूसिडर्म जो है ये मार्टन डो का जो एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट है। और इसके साथ जितने भी और इसके मीटूस प्रोडक्ट हैं वो सेलिंग वाइज वो इसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। और सेलिंग तभी होती है क्योंकि इसकी एफिकेसी और क्वालिटी और मयार जब बेहतर हो तो तब ही कॉन्फिडेंस आता है डॉक्टर हजरात को, तभी पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस आता है कि इस प्रोडक्ट में बड़ी जान है, तो हम यही लेके जाएंगे और यही यूज़ करवाएंगे। ये तो था इस प्रोडक्ट का मुख्तसर सा तारफ़। अब बताते हैं कि ये किन किन फॉर्म में अवेलेबल है। ये बेसिकली क्रीम फॉर्म में अवेलेबल है, ऑइंटमेंट फॉर्म में अवेलेबल है, जेल फॉर्म में अवेलेबल है, इसके अलावा आई ड्रॉप फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ अरसे पहले तक ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केसेस होते थे, जहाँ पे भी वूंड हीलिंग मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था, तो इसमें फ्यूसिडिक एसिड जो टैबलेट फॉर्म है उसको भी कंसिडर किया जाता था, उसको भी लिखा जाता था, ताकि ये जल्द अज जल्द उसका जो वूंड का प्रॉब्लम है उसको ये ठीक कर सके और वहाँ पे जो इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल कर सके, ताकि पेशेंट बहुत तेज़ी के साथ उसका जो है वो इन्फेक्शन वो कंट्रोल हो सके। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इसके और भी अलामात हैं जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। जल्द पर जहाँ पे पीप वाले दाने बन जाते हैं जिसको इम्पटाइगो कहा जाता है, इसके अलावा उसमें इस्तेमाल हो जाता है। एक्जिमा केसेस में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत से डर्माटोलॉजिस्ट इसको प्रायोरिटी बेसिस पे लिखते हैं। इसके अलावा फोलिकुलाइटिस यानी जहाँ पे बालों की जड़ों में कोई इन्फेक्शन आ जाता है, तो नाज़रीन अगर ये फैल जाए तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर ज़्यादा केस सामने आ जाता है बड़े पैमाने पे, तो उसके साथ डॉक्टर हजरात जो है वो ओरल एंटीबायोटिक भी ज़रूर लिखते हैं। लेकिन जो फोलिकुलाइटिस को कंट्रोल करने की जो इसकी रेशो है वो बहुत ज़बरदस्त है, और कोई भी एंटीबायोटिक इतना अच्छे तरीके से फोलिकुलाइटिस को कंट्रोल नहीं करती जितना कि ये फ्यूसिडर्म करती है। इसके अलावा जहाँ पे भी आप समझते हैं कि जो बॉयल्स का प्रॉब्लम आ जाता है, बॉयल्स भी जो एक इंडिकेशन है जो कि स्किन से रिलेटेड है और फ्रंकल केसेस के साथ इसका अटैचमेंट होती है, जहाँ पे भी ये इस तरह की केसेस होते हैं उसमें इस्तेमाल होती है। और वूंड इन्फेक्टेड वूंड में स्पेशली जहाँ पे भी पस आ जाती है वहाँ पे भी इसको कंसिडर किया जाता है। और स्पेशली कुछ डर्माटोलॉजिस्ट इसको यूँ लिखते हैं कि पावर ऑफ ओरल एंटीबायोटिक इन टॉपिकल एंटीबायोटिक।
मैंने ये भी देखा है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ टॉपिकल लिखते हैं और ओरल नहीं लिखते। उनका ये दावा होता है कि ये इतना अच्छा पेनिट्रेट करती है बॉडी के अंदर कि जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें कोई भी स्टेफ का कोई भी इंग्रेडिएंट इन्वॉल्व होता है तो उसको ये क्लियर कर देती है और इन्फेक्शन को ये कंट्रोल करती है। और इसके अलावा हमारे माशरे में बच्चों में और बच्चियों में एक बहुत कॉमन इंडिकेशन है जो कि बहुत पेनफुल होती है बाज़ दफ़ा, वो होती है पायरोनशिया। पायरोनशिया एक ऐसा प्रॉब्लम है कि अगर किसी को स्टार्ट हो जाए तो वो फिर हफ्तों लेता है। अब पायरोनशिया क्या चीज़ होती है? ये नाखन के इर्द गिर्द ये जो छोटे छोटे ज़र्रात उभर आते हैं जल्द के ऊपर, और उसको ज़रा से भी चीज़ टच कर जाए तो वो बहुत ज़्यादा दर्द वाली कैफियत पैदा कर देती है। बाज़ बच्चे तो हाथ धोने से वो कासर हो जाते हैं, और बाज़ तो मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा चूँकि ज़ख़म हो जाते हैं और वो रोटी खाने में भी उनको प्रॉब्लम होता है। पायरोनशिया केसेस में अब डॉक्टर के पास जो बेस्ट चॉइस रह जाती है वो फ्यूसिडर्म ही है। फ्यूसिडर्म में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि वो अगर आप 2 से 3 दिन अप्लाई करें तो जो पायरोनशिया के केसेस होता है वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाते हैं और पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करता है। इसके अलावा जहाँ पे भी स्टेफ का जो प्रॉब्लम होता है, स्टेफिलोकोकस है या स्टेफ की रेंज जहाँ पे भी इन्वॉल्व होती है जिन जिन वुंड्स के अंदर, उसमें जो जो फ्यूसिडर्म का रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद है। इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट में बात कर लेते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट इसके क्या क्या हैं। ज़ाहिर बात है इंडिकेशंस तो बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा ये अच्छे काम कर रही है, तो हर प्रोडक्ट का साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो ये बाज़ केसेस में जो स्किन के ऊपर ना जलन के आसार नमदार हो जाते हैं, ज़ाहिर बात है वो उसको कॉन्ट्राइंडिकेट कर उसके लिए साइड इफ़ेक्ट पैदा कर देती है। और इसके अलावा जहाँ पे सुर्खी माइल जो है ना वो जल्द हो जाती है, जिसको रेडनेस कहा जाता है, और जलन के एहसास पैदा हो जाता है। और इसके अलावा जहाँ पे कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस का प्रॉब्लम भी सामने देखने में आया है। बच्चों में ये बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है उसमें ये वो इन्फेक्शन, जहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें ये सेफ़ है, उसमें ये यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो सिस्टेमिक जो वो होती है जो जो एब्जॉर्प्शन वो सेफ़ होती है, इस वजह से ये बच्चों में सेफ़ कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी इसको बहुत सी स्टडीज़ में सेफ़ कंसिडर किया गया है, क्योंकि ये सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन इसकी लेस होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट, जिसकी वजह से आप ये समझते हैं कि ये जो है ना वो कोई साइड इफ़ेक्ट पैदा कर सकते, ऐसा केस नहीं है। वर्सेस अदर एनी एंटीबायोटिक इसकी साइड इफ़ेक्ट कम है और प्रेगनेंसी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और लैक्टेशन के दौरान एक और बहुत बड़ा जो हमारे पास इंडिकेशन है माशरे में, वो ये होता है कि जहाँ पे भी निपल क्रैक्स के इशू आता है वहाँ पे भी डॉक्टर हजरात के पास ये प्रोडक्ट एक बेस्ट ऑप्शन है, उसको लिखा जाता है और ये हीलिंग जो है ना ये बड़ी फास्ट करती है और वहाँ पे इन्फेक्शन मज़ीद पैदा होने से बचाती है, और ये पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करता है कि इसको निपल क्रैक्स के इशू में इस्तेमाल किया जा सकते हैं। जिसका इस्तेमाल ये होता है कि ये 2 से 3 दफ़ा आप दिन में इसको लगा सकते हैं। अच्छा, इसको मज़ीद पोटेंट करने के लिए इस कंपनी ने इसके अंदर हाइड्रोक्लोरोथायाज़ाइड यानी जो है वो हाइड्रोकोर्टिसोन जो है वो उसमें शामिल किया गया है। हाइड्रोकोर्टिसोन जो है आपको पता है कि एक स्टेरॉइड होता है, और स्टेरॉइड के साथ अगर इसके कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाए तो इसकी जो वर्किंग जो होती है स्पीड वो बढ़ सकती है, और जो इन्फेक्शन को वो जल्दी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसने इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना होता है और इसलिए बैक्टीरिया इन्फेक्शन को कंट्रोल करना होता है। तो जब ये सिनर्जी डेवलप करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो वूंड है वो जल्दी हील अप हो जाता है। इसके अलावा इसका जो मोड ऑफ एक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि ये काम कैसे करती है। ये बेसिकली हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है, लेकिन ये आज हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ज़ख़म जल्दी हील अप हो जाता है। अब इसको माइक्रो लेवल पे क्या कहते हैं कि ये जब जो एक जी फैक्टर होता है बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है, तो ये फ्यूसिडिक एसिड क्या करती है कि ये जी फैक्टर को इनहिबिट कर देती है। जब जी फैक्टर इनहिबिट होता है तो क्या होता है कि बैक्टीरिया की सिंथेसिस नहीं होती और वहाँ पे
बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती और इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है। ये इसकी कुछ माइक्रोबायोलॉजी थी फ्यूसिडिक एसिड की, मीन्स के फ्यूसिडर्म की, और वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग इन ओपन वुंड्स, और जहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव केसेस होते हैं, और इसके अलावा जहाँ पे भी कोई सर्जिकल प्रोसीजर के बाद ड्रेसिंग की हवाले से कोई बात होती है, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई और मेडिसन अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। नेचुरल तरीके से हीलिंग तो आपको पता है कि नेचुरल हीलिंग से होती है, लेकिन जो इन्फेक्शन कंट्रोल करने का जो लेवल है फ्यूसिडर्म का, वो इसका कोई और सानी नहीं है। तो ये कुछ इसके मतलब ट्रू पिक्चर थी जो मैंने आपके सामने रखी, और आपसे इल्तमास है कि इसको ज़रूर ब ज़रूर दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि आपके तवज्जुह से किसी और का भी भला हो जाए। इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अपना ज़रूर ख्याल कीजिएगा। अल्लाह।